नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है यानी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस है और उसके साथ साथ ही वेट गेन, फैट डिपोजिशन की टेंडेंसी है, स्पेशली बेली फैट अगर आपको ज़्यादा है तो ये वीडियो खास आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको मैजिकल आयुर्वेदिक ड्रिंक्स बताएंगे जो आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए, वेट लॉस के लिए, फैट लॉस के लिए आपको मदद तो करेंगे ही, साथ ही में ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करेंगे। तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। सबसे पहला जो हेल्थ ड्रिंक है, इसके लिए हमें सिर्फ 4 चीज़ें चाहिए और उसमें से भी 3 आपको आपके रसोई में ही इजीली मिल जाएगी। तो सबसे पहला है जीरा यानी जो क्यूमिन सीड्स है, दूसरा है मेथी के बीज यानी जो मेथी दाना या फेनुग्रीक सीड्स कहा जाता है, तीसरा है दालचीनी यानी जो सिनेमन है, और इसमें जो चौथी औषधि है वो है गिलोय जिसे संस्कृत में गुडुचि कहा जाता है। इसका लैटिन नेम है टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। तो गुडुचि का बेल भी आपको बहुत इजीली मिल जाता है। अगर आपको गुडुचि फ्रेश नहीं मिलती तो इसका जो चूर्ण मिलता है यानी गिलोय का चूर्ण या गुडुचि चूर्ण, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, हम जब फ्रेश ये गिलोय यूज़ करते हैं तो हमेशा हमने इसका जो स्टेम यानी इसका जो कांड है वो यूज़ करना है। इसके पत्ते हमने काढ़ा बनाते समय यूज़ नहीं करनी है। तो चलिए देखते हैं कि ये जो हेल्थ ड्रिंक है ये किस तरह से बनाना है, इसे बनाने की विधि क्या है। रात को लगभग 2 कप पानी में अपने जो मेथी दाना यानी जो मेथी के बीज है ये आधा चम्मच डालने हैं। दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा उसमें डालना है। साथ ही में जो जीरा है वो भी पाव चम्मच आपने डालना है। जो गिलोय हमने ली है, गिलोय को भी अच्छी तरह से धो के इसके छोटे छोटे टुकड़े आपने बना के लेने हैं और इसको हल्का सा क्रश करके लेना है। देखिए, हम जब इस तरह से गिलोय का प्रयोग करते हैं तो छोटी सी क्वांटिटी में भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है वो पूरी तरह से उस पानी में आ सकेगी। अब इन सभी को आपने अच्छे से रात भर पानी में भिगो के रखना है। दूसरे दिन सुबह आपने इसे उबालने के लिए रखना है। अगर आपको फ्रेश गिलोय नहीं मिलती तो इसमें आप गिलोय का जो चूर्ण है वो पाव से आधा चम्मच इसमें डाल सकते हैं। अब इस मिश्रण को आपने स्लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको उबलने देना है। इसे तब तक उबालना है कि जब तक हमने जो 2 कप पानी रखा था उसका 1/4 यानी आधा कप ना बच जाए, तब तक आपने इसे उबालना है और फिर गैस बंद करके आपने इसे छान के लेना है। अब इसे सुबह खाली पेट आपने लेना है यानी एम्प्टी स्टमक इसका सेवन करना है। जब तक आपको अच्छी भूख ना लगे तब तक आपने कुछ भी नहीं खाना है। ये एक बहुत ही आसान लेकिन उतनी ही इफेक्टिव होम रेमेडी है, तो आप इसको यूज करके ज़रूर देखें। आपने इसे कंटिन्यूस 15 से 20 दिन लेना है। उसके बाद 1 हफ्ते का आप गैप दें और फिर आप इसको 15 दिन लें और 1 महीने के बाद आपकी ब्लड शुगर लेवल को आप चेक कर सकते हैं। अब इस हेल्थ ड्रिंक की विशेषता यानी इसकी खास बात क्या है, तो सबसे पहला कि ये बहुत सेफ है, आप इसे सेफली ले सकते हैं। दूसरा, जो इसके इंग्रेडिएंट्स है ये सभी अपने आप में बहुत अच्छी औषधियाँ है और जब हम इन्हें साथ में मिलाते हैं तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। जैसे हमने इसमें गिलोय का यूज़ किया तो गिलोय को आयुर्वेद में उत्कृष्ट रसायन कहा हुआ है। ये शरीर में वात, पित्त, कफ इन तीनों दोषों का समतोल बनाए रखने के लिए, इनको बैलेंस करने के लिए बहुत ही अच्छे से मदद करती है। दूसरा, जो हमने इसका रसायन कार्य देखा, रसायन यानी एक बहुत अच्छा टॉनिक है टिश्यू रीजनरेशन के लिए, हीलिंग के लिए, बॉडी की स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है, इसको बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छे से मदद करती है। आयुर्वेद में इसे प्रमेह हर कहा गया है। अब देखिए, आयुर्वेद में डायबिटीज इस नाम से वर्णन नहीं है लेकिन प्रमेह व्याधि का वर्णन हमें मिलता है, तो ये प्रमेह के लिए बहुत अच्छी औषधि है। इसमें से जो मेथी के बीज है ये भी डायबिटीज के लिए बहुत अच्छी औषधि है। मेथी दाना, जीरा, दालचीनी ये डाइजेशन को बूस्ट करने के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छे हैं। आयुर्वेद में इसमें दीपन, पाचन, वातानुलोमन इस तरह के गुणधर्म बताए हुए हैं, यानी हमारा डाइजेस्टिव फायर है, जठराग्नि है, उसको बढ़ाने के लिए ये काम करता है। जैसे कि दालचीनी है तो इसका यकृतोत्तेजक कार्य बताया हुआ है। एक तरह से ये लिवर स्टिमुलेंट है, मूत्र जनन करने वाली है, यानी यूरिन के द्वारा शरीर में जमा जो दूषित तत्व है उसको शरीर से बाहर निकालती है। तो इस तरह से ओवरऑल ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो इससे बना जो हेल्थ ड्रिंक है आप ज़रूर लेके देखो, आपको भी इसका बहुत अच्छे से फ़ायदा मिलेगा। अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि आप घर पे कोई हेल्थ ड्रिंक बना सको, आपको कोई रेडीमेड औषधि चाहिए जो सेफ भी हो और इफ़ेक्टिव भी,
तो आप वंसार डायब बैलेंस जूस ले सकते हैं। ये एक पूरी तरह से आयुर्वेदिक नेचुरल सॉल्यूशन है जो डायबिटिक और प्री डायबिटिक दोनों कंडीशंस में फ़ायदेमंद है। इसमें 11 इंग्रेडिएंट्स है जो डायबिटीज़ में क्लिनिकली प्रूवन है। इसमें करेला, जामुन, आंवला, नीम, गिलोय, बेल, मेथी, कुटकी, गुड़मार इन जैसे गुणकारी औषधि वनस्पतियों का समावेश है। इसमें से जो करेला है ये ब्लड शुगर लेवल को नेचुरली कम करता है। जामुन और नीम है ये ब्लड शुगर लेवल के जो फ्लक्चुएशंस है उनको कंट्रोल करते हैं। आंवले में तो बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स है, ये ओवरऑल हेल्थ के लिए और शुगर लेवल के लिए भी मदद करता है, उसको भी ये बैलेंस करता है। साथ ही में जो आंवला है, मेथी के बीज है, ये पैनक्रियाज को भी इंसुलिन के सिक्रीशन के लिए भी स्टिमुलेट करते हैं। और मेथी का जो एक गुण आयुर्वेद में बताया हुआ है कि ये नाड़ी दुर्बलता में यानी जो नसों पे अगर कोई बीमारी का असर है, जैसे कि डायबिटीज़ में भी डायबिटिक न्यूरोपैथी दिखाई देती है, तो इसमें भी पैरों में जैसे कि टिंगलिंग सेंसेशन है, नमनेस है, बहुत ज़्यादा जलन होना है, बर्निंग सेंसेशन है, तो इसको कम करने के लिए भी मदद करती है। तो ओवरऑल वंसार डायब बैलेंस जूस आपके ब्लड शुगर लेवल के फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करता है, इसको नेचुरली कम करता है। दूसरा है कि जो डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस है उससे भी आपका बचाव करता है, जैसे कि डायबिटिक न्यूरोपैथी है, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, तो इन सभी में ये फ़ायदेमंद है। स्पेशली जो लोग जिनको डायबिटीज़ बहुत सालों से है उनमें ये कॉम्प्लिकेशंस दिखाई देते हैं, तो वो लोग भी इसे सेफली ले सकते हैं। तीसरा जो इसका फ़ायदा है तो ये एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है। अब देखिए, जब भी शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है तो वीकनेस, फटीग या फिर लिथार्जी फील होती है। अब वंसार डायब बैलेंस जूस में आंवला है, गिलोय है, बेल है, तो ये वीकनेस को कम करने के लिए, एनर्जी को अच्छा रखने के लिए बहुत अच्छे से मदद करता है। इसका चौथा फायदा ये है कि ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। अब देखिए, इसमें जो नीम है या मेथी है तो इसके कारण भी ब्लड शुगर लेवल कम होने के लिए, कोलेस्ट्रॉल कम होने के लिए या कार्डियोवैस्कुलर जितने भी प्रॉब्लम्स है उनको कम करने के लिए भी बहुत अच्छे से मदद मिलती है। अब देखते हैं कि इसका सेवन आपने किस तरह से करना है। तो आपने इसे सुबह खाली पेट यानी एम्प्टी स्टमक लेना है। अर्ली मॉर्निंग लेना ज़्यादा उचित होगा। इसे लेने के पहले बॉटल को अच्छी तरह से हिला ले, फिर इसमें से 30 ml जूस आपने लेना है, इसमें 30 ml पानी मिलाना है, इनको अच्छे से मिक्स करके फिर आपने इसका सेवन करना है। अच्छे रिजल्ट्स के लिए आपने इसे रोज़ लेना है। तो इस तरह से डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए और ओवरऑल हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छी औषधि है। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में है, तो वहाँ पे जाके आप इसे चेक कर सकते हैं। अब हम तीसरा मैजिकल हेल्थ ड्रिंक देखेंगे जो डायबिटीज़ के लिए और ओवरऑल डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। और सबसे खास बात, इसे बनाना बहुत आसान है। चरक ऋषि ने चरक संहिता में और वाग्भट ऋषि ने अष्टांग हृदय इस ग्रंथ में प्रमेह चिकित्सा अध्याय में प्रमेह शमन योग या प्रमेह संशमन योग बताया है। तो इसमें उन्होंने निशा आमल की योग दिया हुआ है। निशा यानी हल्दी और जो आमल की है वो है आंवला, तो ये बहुत इजीली बन जाता है। इस हेल्थ ड्रिंक को बनाने के लिए आपने 2 आंवले लेने हैं। इन आंवलों को आपने कद्दूकस करके लेना है और फिर एक सूती कपड़े से इसका रस निचोड़ के लेना है। लगभग 15 से 20 ml इसका रस यानी जो स्वरस है वो हमें चाहिए। इसमें आपने थोड़ा सा पानी मिलाना है, लगभग 20 या 30 ml पानी आपने इसमें मिलाना है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके ले। अब देखिए, जो निशा अमल की योग में दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है हल्दी। तो इसमें आपने 1 ग्राम यानी बिल्कुल पाव चम्मच से भी कम हल्दी का पाउडर इस मिश्रण में आपने मिलाना है। अब इसमें तीसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है शहद। काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि क्या डायबिटीज़ के मरीजों को शहद चलता है। तो हाँ, आयुर्वेद में डायबिटीज़ यानी जो प्रमेह है उसके लिए शहद बहुत फ़ायदेमंद है। सिर्फ आपको शहद प्योर फॉर्म में मिलना चाहिए। जो लोग शहद नहीं खाते उन्होंने स्किप किया तो भी चलेगा। और अगर आपको इस तरह का फ्रेश आंवला नहीं मिलता तो आप आंवले का चूर्ण ले सकते हैं। तो लगभग आधा चम्मच आंवले का चूर्ण, उसमें थोड़ी सी हल्दी आपने डालना है और शहद मिला के लो, या फिर आप आधे कप पानी में भी जो आंवले का पाउडर है और जो हल्दी है उसको मिला के भी आप ले सकते हैं। इसे आपने सुबह खाली पेट यानी एम्प्टी स्टमक लेना है। जब तक आपको अच्छी भूख ना लगे तब तक आपने कुछ भी नहीं खाना है। तो ये भी एक बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है। आयुर्वेद में डायबिटीज से बचने के लिए कुछ नियम भी बताए हुए हैं। तो सुश्रुत ऋषि ने इसका बहुत सटीक वर्णन दिया हुआ है। सबसे पहले वो कहते हैं दिवा स्वाप यानी दिन में सोना वर्जित है।
अगर हम दिन में सोते हैं तो इससे शरीर में कफ दोष बढ़ता है और कफ का बढ़ना ये प्रमेह इस व्याधि का सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, जब भी हम दिन में सोते हैं तो जो हमारा जठराग्नि है वो भी कम होता है। अग्नि मंद होने के कारण जो भी खाना आप खाते हो वो ठीक से नहीं पचता और फिर इसके कारण वेट गेन की टेंडेंसी है, फैट डिपोजिशन की टेंडेंसी है, ये भी दिखाई देती है। दूसरा है अव्यायाम, यानी अगर आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, व्यायाम का अभाव है, तो ये चीज़ें भी आपके डायबिटीज़ को बढ़ा सकती है। तो इसलिए नियमित रूप से आप प्राणायाम है, योग है, आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। अब देखिए, जब भी आप इस तरह से प्राणायाम वगैरह करते हैं तो स्ट्रेस भी कम होता है और ये जो स्ट्रेस है ये भी अपने आप में डायबिटीज़ के लिए, हाइपरटेंशन है, कार्डियक प्रॉब्लम्स है, इन सब को बढ़ाने के लिए ही ये जो स्ट्रेस है ये रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो ओवरऑल डायबिटीज़ को भी आप कम कर सकते हैं और उससे साथ साथ एसोसिएटेड जो भी बाकी डिसीजेस है उसको भी अपने आप कम करने के लिए इसकी मदद मिलती है। डायबिटीज़ का जो अगला कारण है वो है शीत स्निग्ध मधुर आहार। शीत यानी जो भी ठंडे तासीर की चीज़ें हैं, फ्रिज में रखी हुई चीज़ें हैं। स्निग्ध यानी जिसमें बहुत ज़्यादा लुब्रिकेशन है, फ्राइड चीज़ें हैं, या फिर आप मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो ये सभी चीज़ें डायबिटीज़ को बढ़ाने वाली है। स्पेशली अगर आप खाना खाने के बाद मीठी चीज़ें खाते हैं तो ये शरीर में कफों को ज़्यादा बढ़ाती है। दूसरा उन्होंने कहा है द्रवान्न पान, यानी अगर आपके खाने में एक्सेसिव लिक्विड्स है, पानी आप बहुत ज़्यादा पीते हैं या दूध आप ज़्यादा लेते हैं, जूसेस वगैरह लेते हैं, तो देखिए जब भी ज़रूरत से ज़्यादा ये जल तत्व शरीर में जाता है तो वो भी आपके जठराग्नि को कम करता है, तो पूरी पाचन क्रिया को ये मंद करता है और इससे शरीर में आमदोष यानी जो अपचित आहार रस है वो बनता है, वो ही अपने आप में बहुत सारे डिसीजेस का कारण हो सकता है। सुश्रुत ऋषि कहते हैं कि ये सारी चीज़ें भविष्य में होने वाले प्रमेह का कारण है, जिसे हम आज की भाषा में डायबिटीज़ कहते हैं। तो डायबिटीज़ के प्रिवेंशन और इसकी ट्रीटमेंट के लिए हमें इन नियमों को अपनाना बहुत ज़रूरी है, तब जाके हमें जो भी चिकित्सा लेते हैं या फिर जो भी होम रेमेडीज़ करते हैं उसके पूरे फ़ायदे मिल सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद ज़रूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।